हेलो फ्रेंड्स, जीएसटी पोर्टल पर जीएसटीआर 2B और जीएसटीआर 3B से रिलेटेड नए फीचर अवेलेबल कराए गए हैं क्यूआरएमपी स्कीम के अंतर्गत, यानी कि क्वार्टरली रिटर्न एंड मंथली पेमेंट स्कीम के अंतर्गत। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। जीएसटी पोर्टल के द्वारा नई एडवाइजरी जारी की गई है कि क्यूआरएमपी स्कीम के अंतर्गत जीएसटीआर 2B और जीएसटीआर 3B के कौन से नए फीचर उपलब्ध कराए गए हैं जनवरी से मार्च 2021 के लिए रिटर्न फाइल करने के लिए। फ्रेंड्स, जीएसटीआर 2B एक ऑटो जनरेटेड फॉर्म है जो कि क्यूआरएमपी टैक्स पेयर को उपलब्ध कराया जाएगा। जीएसटीआर 2B के अंतर्गत जो व्यक्ति ने आईएफएफ यानी कि इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के द्वारा डिटेल फाइल की है मंथ 1 और मंथ 2 में, यानी कि जनवरी और फरवरी में, और जीएसटीआर 1 के द्वारा जो डिटेल फाइल की है यानी कि मंथ 3 के लिए, वो डिटेल आपको उपलब्ध कराई जाएगी। यानी कि मार्च मंथ के लिए आपने जो रिटर्न फाइल की है उसकी डिटेल जीएसटीआर 2B में उपलब्ध कराई जाती है। जो सप्लायर ने डिटेल फाइल की है उसके बेस पे आपको दो सेक्शन दिखेंगे इनपुट एज क्रेडिट के, आईटीसी अवेलेबल एंड आईटीसी नॉट अवेलेबल। यानी कि सप्लायर ने जो आईएफएफ और जीएसटीआर 1 में डिटेल फाइल की है इंफ्रा की, उसके बेस पे आपको ये बाइफर्केशन दिखाई देगा। इसके अलावा जो टैक्स पेयर ने अपने आईएफएफ और जीएसटीआर 1 फाइल की हैं उसके बेस पे उसे टैक्स लायबिलिटी भी दिखाई देगी। टैक्स पेयर इसे व्यू कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट क्वार्टरली ये आप जीएसटीआर 2B डाउनलोड कर पाएंगे 14 अप्रैल 2021 के बाद। लेकिन यदि आप मंथली व्यू देखना चाहते हैं तो आप रिस्पेक्टिव मंथ सेलेक्ट करके ड्रॉप डाउन लिस्ट से मंथली जीएसटीआर 2B भी डाउनलोड कर पाएंगे। इसके अलावा व्यू एडवाइजरी का हाइपर लिंक दिया गया है जहां पे के कट ऑफ डेट भी दी होंगी। जीएसटीआर 2B के लिए पॉपअप हो जाएंगी मंथली टैक्स पेयर के लिए क्यूआरएमपी स्कीम के अंतर्गत, या आईएसडी इंपोर्ट फ्रॉम ओवरसीज एससीजेड के लिए। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं 14 अप्रैल 2021 से आप जीएसटीआर 2B की क्वार्टरली स्टेटमेंट यहाँ पे देख पाएंगे और यहाँ पे ड्रॉप डाउन करके आप मंथली भी देख पाएंगे। यहाँ पे एडवाइजरी को आप व्यू कर सकते हैं जिसके द्वारा कि आप कट ऑफ डेट देख सकते हैं कि किस डेट तक की जीएसटीआर 2B जनरेट की गई है। इसके अलावा जीएसटीआर 3B में भी चेंजेस किए गए हैं क्यूआरएमपी टैक्स पेयर के लिए, यानी कि जो आईटीसी अवेलेबल है या आईटीसी जो आपको रिवर्स करना है वो आपको ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होके आएगा जीएसटीआर 3B के टेबल नंबर 4 में। यानी कि ये सिस्टम जनरेटेड होगा जो कि क्वार्टरली जीएसटीआर 2B से ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा। इस प्रकार 2A से नहीं आएगा, आपका आईटीसी 2B से आएगा। फ्रेंड्स, जीएसटीआर 3B के डैशबोर्ड पेज पे एक एडिशनल बटन उपलब्ध कराया गया है सिस्टम कंप्यूटर जीएसटीआर 3B, जिसे कि आप पीडीएफ में ये डाउनलोड भी कर पाएंगे। आप ये वैल्यूज़ जो जीएसटीआर 3B में आएंगी उन्हें एडिट कर पाएंगे। लेकिन यदि आप 5% से ज़्यादा का आईटीसी अवेलेबल एडिट करेंगे या फिर आईटीसी जो रिवर्स करना है उसे रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, भले ही पार्शली करें, तो आपको एक वार्निंग मैसेज दिखाई देगा। लेकिन फिर भी आप जीएसटीआर 3B को फाइल कर पाएंगे, जीएसटी पोर्टल आपको स्टॉप नहीं करेगा। जो टैक्स पेयर क्यूआरएमपी स्कीम के अंतर्गत आते हैं और ऑफलाइन टूल यूज़ करते हैं उससे रिलेटेड भी नया अपडेट प्रोवाइड किया गया है। यानी कि यदि आप जीएसटीआर 1 फाइल कर रहे हैं तो उससे पहले आपको ये इंश्योर करना है कि यदि आईएफएफ के अंतर्गत आपने कोई डिटेल सेव की है लेकिन फ़ाइल नहीं की है तो सबसे पहले आपको रिकॉर्ड को डिलीट कर देना है। और अब आप जीएसटीआर 1 में यानी कि क्वार्टरली में ये डिटेल ऐड करेंगे। यदि आपने आईएफएफ को सबमिट कर दिया है जनवरी से फरवरी के लिए लेकिन फ़ाइल नहीं किया है तो पहले आपको फ़ाइल करना है, उसके बाद जीएसटीआर 1 क्वार्टरली फ़ाइल करना है। यदि आपने फ़ाइल कर दी है आईएफएफ के द्वारा डिटेल B2B की जनवरी से फरवरी के लिए तो वो डिटेल आपको दोबारा से जीएसटीआर 1 में एंटर नहीं करनी है। यदि आप एंटर करेंगे तो आपको एरर मैसेज दिखाई देगा। इसके अलावा जीएसटीआर 3B में कुछ डिटेल आपकी ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होके आएगी, जैसे कि जो
आपने IFF के अंतर्गत डिटेल फिल की है और जो GST 1 में फिल की है उसके बेस पे आपकी लाइबिलिटी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। सिस्टम कंप्यूटर लाइबिलिटी आपको PDF फॉर्मेट में अवेलेबल कराई जाएगी। यदि कोई डेटा सेव्ड है या सबमिटेड है आपका GST 1 में IFF में, तो वो ऑटोमेटिकली पॉपुलेट नहीं होगा GST 3B में। इसके अलावा मैचिंग ऑफलाइन टूल में भी चेंजेस किए गए हैं। मैचिंग ऑफलाइन टूल में अब आप क्वार्टर सेलेक्ट कर सकते हैं और परचेज रजिस्टर के लिए भी अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर, जनवरी से मार्च आप GST 2B की जेसन फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं GST पोर्टल से। इसके लिए आप रिटर्न में जाके, रिटर्न डैशबोर्ड में जाके फाइनेंशियल सेलेक्ट करके ऑटो ड्राफ्टेड GST 2B डाउनलोड कर सकते हैं जेसन फाइल में और परचेज रजिस्टर से कंपेयर कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो GST एक्ट के अंतर्गत कंप्लायंस कर पाएँ। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टेक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।